टाइप के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सिंपल सा मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। हम बताते हैं व्हाट इज़ डाटा टाइप। व्हाट इज़ डाटा टाइप? पाइथन में डाटा टाइप मेनी टाइप्स हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इसे इंट टाइप है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट नंबर है। ये तो बेसिक सी एग्जांपल है। अगर हमें पूछ लिया जाए कि पाइथन में डाटा टाइप बताएं तो हम इसे लिख सकते हैं। और पाइथन में डाटा टाइप को कुछ भागों में डिवाइड किया है जो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डाटा टाइप, और सबसे पहला जो डाटा टाइप है वो आता है न्यूमेरिक। दूसरा डाटा टाइप है डिक्शनरी, जिसे हम डिक्ट भी बोल सकते हैं। और तीसरा है बूलियन। चौथा है सेट। पांचवा है सीक्वेंस। इसमें से मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डाटा टाइप्स है, एक तो न्यूमेरिक डाटा टाइप है, दूसरा सीक्वेंस डाटा टाइप है। ये सब हमारे एक कलेक्शंस है। यहाँ से लेके जितने हमारे ये डाटा टाइप्स है, ये भी हमारा डाटा टाइप है, लेकिन एक कलेक्शन है। बाकी मैं इनके बारे में आप लोग को बताता हूँ। न्यूमेरिक डाटा टाइप जो होगा वो न्यूमेरिक नंबर के लिए होगा। मतलब अगर जैसे हम सी में करते थे, किसी भी नंबर को हमें डिफ़ाइन करना होता था, तो सी का प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ। किस नंबर में हमें डिफ़ाइन करना पड़ता था डाटा टाइप, तो हम लिखते थे इंट ए इक्वल टू 10, इस प्रकार से। लेकिन पाइथन में अगर हमें डिफ़ाइन करना होगा तो हम सीधा लिखेंगे ए इक्वल टू 10। पाइथन जो है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। वो समझ लेगा कि ये जो है इंट टाइप का डाटा ए में स्टोर हो रहा है। मतलब ए एक नेम है और ये जो 10 है वो वैल्यू है। ये जो है इस ए में आके स्टोर हो गई। अब ए जो हो गया, ए बराबर 10 हो गया। ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारा न्यूमेरिक हो गया। डिक्शनरी में आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका मतलब चर्चा बता देता हूँ कि डिक्शनरी जो होगी वो सिंपल सी कुछ कलेक्शन होगा, जिसमें बहुत से डाटा टाइप का कलेक्शन होगा की एंड वैल्यू के पेयर में। यहाँ पे की एंड वैल्यूज़ होंगे और हम इसे कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हैं। और बूलियन, जैसा कि हम जानते हैं, बूलियन हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेट भी जो होगा वो डिक्शनरी की तरह ही होता है, बस इसमें ये है कि सेट में हम कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। मतलब और ये की वैल्यू के पेयर में नहीं होगा, नॉर्मल वैल्यू में होगा। इसे भी ऐसे करेंगे। और अगर हम इसमें 1 1 2 इस लाइक से करें, तो जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो केवल 1 और 2 आएगा, क्योंकि इसमें ये जो डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट इसमें पॉसिबल नहीं है। और सीक्वेंस में जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक आता है, सबसे फेमस है स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, और लिस्ट और टपल। इन सभी के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी को बताऊंगा। अब सबसे पहले न्यूमेरिक के कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा टाइप के टाइप जो हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप के जो टाइप हैं वो 3 हैं। पहला इंट, दूसरा फ्लोट, एंड तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट मतलब नॉर्मल नंबर 2 3 4, और फ्लोट मतलब 2.3 2.6 8.10 etc। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स मतलब समृद्ध संख्या, जिसमें कुछ इंग्लिश कीवर्ड भी जुड़े हों, लाइक 2 + 3j या 3 + 2i etc, इस प्रकार से। और यहाँ पे डिक्शनरी के मतलब टाइप नहीं होते, बस हम इसे डिक्लेयर करने के इसके तरीक़ों को चेंज कर सकते हैं। बूलियन के भी टाइप तो नहीं, बस 2 ही प्रकार हैं, ट्रू या फॉल्स। और ये सेट है, सेट भी नॉर्मल ही है, बस इसका एक ही टाइप है, बस इसे डिक्लेयर करने के तरीके अलग हो सकते हैं। सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस को हम 3 भागों में डिवाइड किया है, एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट, एक टपल। यहाँ पे मैं लिस्ट के बारे में भी बात कर देता हूँ। नॉर्मल लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी डाटा टाइप या मल्टीपल डाटा टाइप, लाइक दिस मतलब हम लिस्ट को इसके अंदर रखते हैं और इसमें हम अपने
वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पे हमारी जैसे 1 वैल्यू हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। लिस्ट हो गया। इसमें हम डुप्लीकेट डाटा को रख सकते हैं, अलग अलग डाटा को भी रख सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इस प्रकार। और ये जो हमारा टपल है, टपल भी लिस्ट की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पे जो ये इसका ब्रैकेट है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, बाकी सारे काम वही होंगे। और इसमें ये म्यूटेबल नहीं होगा, मतलब हम इसे बढ़ा या घटा नहीं सकते, ये फिक्स होगा। जैसे हम यहाँ पे x, x2, x3 ये हो गया। अब अगर हमें इसे बढ़ाना होगा या घटाना होगा तो हम इसे यहाँ पे टपल में नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में इसे बढ़ा सकते हैं। इस ये जो बढ़ाना और घटाने को हम म्यूटेबल कहते हैं, और ये जो है इम्यूटेबल है। अब यहाँ तक डाटा टाइप समझ में आएगा। मैं सिंपल एक डाटा टाइप के बेस पे एक प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूँ, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर ले लेंगे, या फिर मोबाइल पे ही रन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ड्रॉ रन करके बताऊंगा कि प्रोग्राम जैसे सिंपल प्रोग्राम है, पाइथन में हम इसे यूज़ कर रहे हैं। और पाइथन में कोई भी डाटा टाइप के लिए हम उसे कि आगे न्यूमेरिक डाटा टाइप को नहीं लिखते, क्योंकि ये डायनेमिक डाटा टाइप है। तो सबसे पहले चलिए हम इसका एक कोड कर देते हैं, जैसे a = राम एक, और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट a। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी, जो हमारे यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, वो राम आएगा, सिंपल सा। और अगर हमें यहीं पे इसको कुछ और अट्रैक्टिव बनाना है तो डबल कोट्स के अंदर एक एस्ट्रिक लगा के, फिर डबल कोट्स यहाँ पे एक और एस्ट्रिक लगा के 30 कर देंगे। तो इससे पता है क्या प्रिंट होगा? इससे प्रिंट होगा ये वाला जो एस्ट्रिक है उसका मल्टीप्लाई 30 बार होगा, मतलब इस एस्ट्रिक को 30 बार यहाँ पे लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 ये 30 बार यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम। चलिए हम इसे अपने लैपटॉप या पीसी या फिर अदर स्मार्टफोन पर रन करके देखते हैं। तो चलिए हम इसे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a = हमने इसे स्ट्रिंग में देना है, तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे राम और इंटर करेंगे। अब हमें करना है प्रिंट करने के बाद इसे, मतलब जिसे भी हमें प्रिंट कराना पड़ता है उसके लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर अपनी ये a वाली वैल्यू को असाइन कर देंगे। हमने यहाँ पे a लिखा और अब इसे रन कराया। हम इसे रन कराया, हमारे टर्मिनल पे देखते रहिए, यहाँ पे कुछ लिख के आएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया pcd पाइथन और राम प्रिंट हो गया। अब इसी राम को, जैसा कि मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए बताया कि हमें अगर इसे डेकोरेट करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम एस्ट्रिक को लगा दिए, डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिक, और बाहर भी एक एस्ट्रिक लगाएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। जब बाहर एस्ट्रिक ये लगाया, और यहाँ पे जितनी बार भी लिख देंगे, अगर हमने 40 लिख दिया तो 40 बार एस्ट्रिक आएगा, 50 लिख दिया 50 बार आएगा, 60 लिख दिया 60 बार आएगा। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं पूरे कोड को। एक बार इसे CLS कर देंगे और अब इसे रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल वे में पता चल गया कि राम और इतने स्टार आ गए। सो हम किसी भी डाटा टाइप को अगर हमें प्रिंट कराना होगा तो हम इस प्रकार से अपने किसी भी डाटा टाइप को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो वैल्यू देंगे कि हमने राम दिया है तो राम ये स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। स्ट्रिंग जो होगा हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को भी देख लेते हैं कि अगर हमें इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को एक ही वेरिएबल से नहीं करेंगे, दूसरे से b = 4 हो गया और c = 2.0 हो गया। अब अगर हम प्रिंट a, जो यहाँ पे प्रिंट a है, यहाँ पे 20 को प्रिंट करें और इस b को यहाँ पे c प्रिंट करें, तब अब हमारा देखिए क्या आउटपुट आएगा। इसे हम क्लियर कर लेते हैं और अब इस आउटपुट को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे आउटपुट आया है RAM 4 2.0। मतलब ए में जो हमने लिखा है ये है हमारा, ए में जो हमने लिखा है वो है स्ट्रिंग, और बी में जो लिखा है वो है इंट, और सी में जो लिखा है वो है फ्लोट। सो थैंक यू।